हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, आज हम टॉपिक लेके आए हैं रिडॉक्स रिएक्शन। 10th क्लास का कौन सा चैप्टर था? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो देखो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जानदार शानदार टॉपिक है, इजी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है और इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पर। जो हम खाते हैं खाना वो खराब हो जाता है, वो भी रिडॉक्स रिएक्शंस में आता है। या जो जंग लगती है या इस तरीके से जो रिएक्शंस होती है वो रिडॉक्स रिएक्शंस में आती हैं। तो इसके एप्लीकेशन वगैरह क्या है? एप्लीकेशन जैसे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? जो फूड हमारा पॉइजनस हो जाता है अगर उसको हम एयर के संपर्क में रख देते हैं या टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा के रख देते हैं उसको, तो क्या होता है वो खाना हमारा खराब हो जाता है बेटा। तो वो रिएक्शंस किस में आएंगी? वो सारी रिडॉक्स रिएक्शंस में आएंगी। उसका इफेक्ट है, रिडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन एक प्रकार से कह सकते हो या फिर उसका कह सकते हो कि इफेक्ट है, ठीक है। तो बेटा पढ़ते हैं यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन, ध्यान से पढ़िए, नोट्स बना के पढ़िए। देखो यहाँ पर क्या बेटा क्या है? रेड और ऑक्स। रेड मीन्स क्या होता है? लाल होता है बेटा। तो यहां पर रेड मीन्स होता है रिडक्शन। बेटा क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है अभी देखेंगे। ओ एक्स, ऑक्स मीन्स होता है बैल। अब यहां पर क्या है? ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है बेटा, ये कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो हम यहां डेफिनेशन लिख देते हैं। द रिएक्शन इन विच, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously, यहां लिख देते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है बेटा एक साथ, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। अच्छे से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, समझ के समझेंगे, है ना। चल बेटा अब यहां मिटाते हैं, हेडिंग डालते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इजी टॉपिक है बेटा। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन पहला पॉइंट है, ठीक है। तो हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन क्या होता है, अच्छे से समझेंगे। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बेटा यहां से ऑक्सीजन से निकल के आ रहा है। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से निकल के आया, ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है, जिनमें ऑक्सीजन ऐड होती है, ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहला पॉइंट, इसको अभी एग्जांपल के साथ समझेंगे। पहला पॉइंट क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? गेन ऑफ ऑक्सीजन। दोनों का मतलब एक ही चीज है, या फिर लिखो गेन ऑफ ऑक्सीजन, O2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ही गेन हो, यहां और भी कुछ हो सकता है, उसको भी ऑक्सीडेशन बोल सकते हो, जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अभी एग्जांपल देखेंगे, सारे एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लिखो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी सही है। एक और डेफिनेशन बेटा इसकी होती है, क्या होती है? एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल,
नॉन मेटल। ठीक है, ये 3 पॉइंट है यहां पर जो ये बताते हैं कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। ठीक है बेटा, इसमें जब बड़ी क्लास में जाओगे, 11th क्लास में जाओगे, तो यहां पर थोड़ी सी डेफिनेशन और आ जाती हैं। जैसे आता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी देखेंगे वो सारा चीज देखेंगे। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट पर हम यहां पर क्या देखेंगे, सारे के जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सारा जो 4 पॉइंट हैं ये याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए, दिमाग में बिठा लो कि ये 4 पॉइंट हैं। तो 4 पॉइंट में कोई भी एक पॉइंट हो रहा हो, कोई भी एक कॉन्सेप्ट लग रहा हो, उसी को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए? चलो एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल देखें। हाँ बिल्कुल देखें। देखो बेटा यहां पर क्या होता है, देखो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन। इसको हम क्या करा देते हैं, बर्न करा देते हैं कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा बेटा, देखो ये कैसा है, ये सॉलिड होता है बेटा, और ये गैस। तो बेटा बनेगी, बनाना फॉर्मूला आता है ना, CO2 बन जाएगी, CO2। कैसे बनाया था, C इसकी वैलेंसी 4 थी, ऑक्सीजन इसकी वैलेंसी 2 थी, तो ऐसे क्रॉस करते थे, ऐसे क्या बना CO। अब ये इसको वैलेंसी दे दो, C2 बनेगा, O4 बनेगा। इसमें कुछ कॉमन था, 2 कॉमन ले लेते थे, तो CO2। ये चीज बन गई, ये चीज बन गई। ये बेटा गैस है, समझ गए? आराम से समझो, ये अच्छे से समझो, तभी ये क्लियर हो पाएगा। तो ये फॉर्मूला बनाना तो हमने पिछले लेक्चर में सिखा दिया, वहां पर देख सकते हो, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी एंड मेकिंग फॉर्मूला बाय राजतारा अकेडमी। ठीक, तो यहां पर देखो बेटा क्या हुआ, ये ऑक्सीजन इस कार्बन में जुड़ रही है। ठीक है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन में जुड़ रही है, तो जिसमें जुड़ रही है उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। समझ गए? उसका क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये का ऑक्सीजन इसमें अगर जुड़ रही है तो इस कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया बेटा। क्यों हुआ ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो एडिशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का एडिशन कहलाता है ऑक्सीडेशन। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हो, कॉपर प्लस में O2। ठीक है, इससे रिएक्शन करवा दो, क्या बनेगा, CuO। ठीक है, इसकी वैलेंसी या फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मेन होता है 2, और इसकी भी 2, तो कॉमन हो जाएगा, CuO डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये कैसा होता है बेटा, ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है, ये सॉलिड बन जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन इस कॉपर में जुड़ रही है। आया समझ? ये ऑक्सीजन इस कॉपर में जुड़ रही है, तो इस कॉपर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा। इस कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, किसने किया है, ऑक्सीजन ने किया है। तो क्या हुआ यहां पर बेटा, एडिशन ऑफ O2। सही है, तो यही कहलाता है, पहला पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां पर भी वही चीज हो रही है, देखो ऑक्सीजन इस कॉपर में जुड़ रही है, तो CuO बनाएगा। बैलेंस करना है बेटा, तो बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग क्या होती है कि जितने एटम्स टोटल इधर हैं प्रोडक्ट साइड, उतने ही एटम इधर होना चाहिए। समझ गए? तो यहां पर कॉपर कितना है, 1, इधर कॉपर कितना है, 1, तो कॉपर तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो क्या करेंगे, यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 से 2 तो ऑक्सीजन हो गए, लेकिन कॉपर भी तो 2 हो गया, तो इधर भी कॉपर से 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है बेटा,
आया समझ में? देखो यहां पर एक टर्म और है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा, अभी समझाएंगे, तो हेडिंग लिख लेते हैं यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन करता है। किसका हुआ है यहां पर, कार्बन का हुआ है। किसने किया है, ऑक्सीजन ने किया है। यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसने किया है, ऑक्सीजन ने किया है। तो जो करता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा यहां पर डेफिनेशन क्या हो गई, सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर कह सकते हो जो ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, यहां पर ये सब इजी है। सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन देता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो जो ऑक्सीडेशन करता है कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, आया समझ? दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो, सब्सटेंस विच कैरी ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन करता है बेटा वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए? नोट करो इतना। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल हम Mg का ले लेते हैं। Mg का, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, क्या बनेगा, MgO, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2, Mg की कितनी वैलेंसी 2, O की कितनी वैलेंसी 2, ऐसे क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, Mg2O2। अब 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो MgO बचेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बनाना सिखाया है। तो बेटा इसको, ये क्या है, सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है। अब बेटा बताओ यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है उसी का ऑक्सीडेशन हो जाता है। समझ गए? तो यहां पर क्या हो रहा है, इस मैग्नीशियम में ये ऑक्सीजन जुड़ रही है तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो बेटा क्या हो रहा है यहां पर, एडिशन ऑफ O2, इसलिए हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, बैलेंस करेंगे, बैलेंस करो। यहां पर कितना है, Mg1 सही है, इधर ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 2, इसका मतलब यहां से 2 से मल्टीप्लाई करो। अब 2 ऑक्सीजन इधर, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, लेकिन यहां पर तो एक ही मैग्नीशियम है तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। राइट, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो बेटा, Zn+O2 क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, ZnO, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड। बैलेंस करेंगे, इधर 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, यानी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 जिंक इधर हो गए, इधर भी 2 करो। ये सॉलिड है, ये गैस है बेटा, ये सॉलिड है। अब बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपल बताएंगे, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि जिंक में ऑक्सीजन जुड़ रही है। इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक, आया समझ में? बहुत इजी है। ठीक है, आ गया समझ में बेटा? ये बहुत इजी है बेटा, आसानी से समझो, धीरे धीरे समझो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल और बता पाओगे? इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि यही क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। जो ऑक्सीडेशन करता है वही होता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इरेज करें। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, देखो ये है Na+O2,
ये सॉलिड है, ये गैस है, बताओ बेटा क्या बनेगा, बना सकते हो। एक और एग्जाम्पल है H2S प्लस O2 बना सल्फर प्लस H2O, ये चीज बना। ठीक है बेटा, समझ गए। अब और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो इसको देखो, यहां पर ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या बनेगा, बना सकते हो बेटा, ये फॉर्मूला बनाना आता है ना। देखो कैसे बनेगा, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1 सोडियम की, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 O2। ठीक है, अब इस वैलेंसी को ऐसे इंटर क्रॉस कर दो ऐसे, तो Na2 क्या बना, Na2O1 O बना, समझ गए, यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां क्या बना Na2O, सही है। ऐसे ही फॉर्मूला बेटा बनाना सीखो, वैलेंसी निकालना। अब बताओ यहां पर इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है सोडियम में, तो सोडियम का क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका। ठीक, सोडियम का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। बैलेंस करेंगे, इधर 2 है, इधर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर कितना हो गया 2, इधर भी 2, इधर सोडियम कितना हो गया 4 सोडियम हो गया, क्योंकि 2 ये और 2 ये, 4 सोडियम हो गया, 4 इधर हो गया, बैलेंस हो गई। ठीक है बेटा, तो सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ने किया है तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अब बेटा यहां पर देखो, इस रिएक्शन को देखो, ध्यान से देखो। ये पहला पॉइंट अभी तक हम पहला डिस्कस कर रहे थे। अब सेकेंड पॉइंट देखो, इसमें क्या हुआ बेटा, इस सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। देखो यहां से रिमूव हो गया हाइड्रोजन, समझ में आया। इस H2S से ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हो गया, सल्फर अलग हो गया, यानी हाइड्रोजन यहां से निकला है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो इसका देखो, ये इस सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन हुआ इसका, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। अब देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां पर देखो क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। किसने किया है, ऑक्सीजन ने किया है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, चलो बैलेंस करो इसको, इधर 1 सल्फर 1 सल्फर, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर तो एक ही ऑक्सीजन है, तो यहां पर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करो। अब 2 ऑक्सीजन इधर तो बैलेंस हो गए। ठीक, यहां पर 2 ऑक्सीजन सही है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 हाइड्रोजन इधर। अब सल्फर कितना हुआ, सल्फर 2 हुआ, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, आया समझ में। चलो अब इसमें हम ये देखते हैं थर्ड वाला, देखो एडिशन ऑफ नॉन मेटल, ये समझ गए, इजी है। नेक्स्ट देखो बेटा, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, Mg प्लस Cl2 क्या बनेगा बेटा, फॉर्मूला बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, Mg की वैलेंसी कितनी है 2, Cl की वैलेंसी कितनी है 1, तो ऐसे क्रॉस करो, तो Mg1 यानी Mg1 लिखो नहीं, Cl2 तो Cl2, ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही बनाते हैं, तो क्या बनेगा बेटा यहां पर MgCl2, ये चीज बना। अब देखो ध्यान से देखो, इस मेटल में इस नॉन मेटल को जोड़ रहे हैं, नॉन मेटल को जोड़ रहे हैं, नॉन मेटल को जोड़ रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि हम नॉन मेटल को जोड़ रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। ये बेटा एडिशन शॉर्ट में लिखा है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, किसने किया है, इस क्लोरीन ने किया है। तो ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन करता है। यहां पर कौन करता है? यहां क्लोरीन कर रहा है। किसका कर रहा है? मैग्नीशियम का। तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट? बैलेंस करना है बेटा, ये ऑलरेडी बैलेंस है। 2 क्लोरीन, एक मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम, ठीक। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसके बाद रिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल बेटा क्या, H2S प्लस Cl2। बेटा H2S प्लस Cl2, ध्यान से बताओ क्या होगा। यहां पर बनेगा सल्फर प्लस HCl, सल्फर अलग हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ है, ध्यान से देखो। हमने ये कहा कि हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, देखो सही है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है इस सल्फर से। देखो हाइड्रोजन क्या हुआ यहां पर, ऑक्सीडेशन इसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, रिमूवल ऑफ H2। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? सल्फर का। किसने किया है? क्लोरीन ने किया है। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? सल्फर का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही क्या कहलाता था? ऑक्सीडेशन। समझ गए? तो ये इसको बैलेंस करो। यहां सल्फर 1 सल्फर 1, क्लोरीन कितना है यहां पर? 2, इधर कितना है? 1, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 क्लोरीन हो गया, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 1 सल्फर 1 सल्फर। तो ये अब रिएक्शन हमारी कैसी हो गई बेटा? बैलेंस हो गई। समझ गए? चलो थोड़ा सा फास्ट करते हैं, अब देखते हैं रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। अच्छा एक ये पॉइंट बच रहा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बेटा इसी रिएक्शन में देखो ये Mg इससे रिएक्ट किया होगा। कब किया होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले होंगे। क्यों? देखो यहां पर थोड़ा सा, अगर Mg है, Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका बैलेंस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8, 10 और 2 ये आ गया, ठीक है बेटा 2। अगर आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, पिछले लेक्चर में देखो हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, वहां पर क्या था कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाले लॉस कर देगा, ये लूज करेगा। तो अगर लूज किया है तो क्या बनेगा? Mg+2, Mg+2। अब क्लोरीन इधर था, क्लोरीन का 17 है टोटल एटॉमिक नंबर, तो 2, 8 कितना बचा? 7। अब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन कहां से गेन करेगा? Mg से गेन करेगा। Mg एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, लेकिन Mg के पास तो 2 थे, तो एक और क्लोरीन होना चाहिए, तो एक और क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर देखो 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर एक और क्लोरीन को देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये +2 में आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, माइनस वहां से चला जाता है तो क्या बचता है? प्लस ही बचता है। तो ये क्या बना? देखो इसका क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो बेटा ऑक्सीडेशन होता है। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीडेशन, राइट। चलो बेटा अब रिडक्शन पढ़ते हैं। अगर बेटा कुछ भी डाउट हो कोई क्वेश्चंस में या कोई कॉन्सेप्ट में, तो तुरंत जो है कमेंट करके बताओ, हम जरूर रिप्लाई देंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर नेक्स्ट है रिडक्शन। देखो बेटा रिडक्शन, रिडक्शन क्या है? रिडक्शन बेटा इसका मतलब है जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेटा हो जाएगा। पहला पॉइंट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या कह सकते हो? गेन ऑफ हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था उसमें? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा बताओ? इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
और उसमें पॉइंट था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उल्टा है जस्ट। वहां पर क्या था, यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ O2 ऑक्सीजन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट वहां पर क्या था बेटा, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, यहां हो जाएगा एडिशन ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ मेटल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट वहां पर क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 4 पॉइंट हैं, ठीक है, इजी है। अभी सारा देखेंगे, जैसे हमने ऑक्सीडेशन में देखा है वैसे ही रिडक्शन में देखेंगे। तो अब यहां पर एक पॉइंट हमने लिखा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा था, यहां पर बेटा भी लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब जो क्या करता है, जो हाइड्रोजन देता है या फिर जो रिडक्शन करता है, वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। लिख देते हैं, सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन और विच कैरी रिडक्शन। जो रिडक्शन करता है बेटा वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन करता है, या फिर जो हाइड्रोजन देता है, क्योंकि हाइड्रोजन जब देगा तब उसका रिडक्शन हो जाएगा। क्यों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन कोई चीज दे रहा है तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। चलो देखो बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एग्जांपल डायरेक्ट देखो बेटा, यहां पर H2 प्लस O2 क्या बनाएगा, H2O। ध्यान से देखो, हमने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन में ऐड हो रही है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन में ऐड हो रही है, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। देखो, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है उसका रिडक्शन होता है। अच्छा ये बताओ, उसमें ऑक्सीडेशन में क्या था, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती थी उसका होता था ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगी, हाइड्रोजन किस में ऐड हो रही है, ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया। क्यों रिडक्शन हुआ, क्योंकि एडिशन ऑफ H2, देखो एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बैलेंस करते हैं, इधर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 करेंगे, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, ये रिएक्शन बेटा हो गई बैलेंस, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा। अच्छा फॉर्मूला बनाना आता है ना बेटा, HCl बनेगा, HCl, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी 1 इंटरचेंज करेंगे यही चीज बन जाएगी। यहां पर क्या था, इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी 2, तो ऐसे इंटरचेंज करेंगे तो H2 कैसे बनाते थे बेटा, ये HO, इसकी 1 वैलेंसी इसकी 2, ऐसे बनाते थे। देखो H2O1 H2O1, ठीक है। यहां पर सीधे सीधे बना देंगे, बैलेंस करेंगे बेटा, यहां 2 आ जाएगा बस। देखो यहां हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है, हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है, तो ये इसका क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया, ठीक है। रिडक्शन क्यों हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक बात बताओ, किसने रिडक्शन किया है, ये हाइड्रोजन ने किया है रिडक्शन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन का रिडक्शन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ही रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। क्लोरीन का रिडक्शन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ही क्या हुआ बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ठीक है। नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें, चलो थोड़ा सा फास्ट करते हैं बेटा। देखो एक और एग्जांपल बताओ, ZnO प्लस C क्या बनेगा, Zn प्लस CO। अब बताओ बेटा, यहां पर यहां तो हाइड्रोजन वाला सिस्टम ही नहीं है,
यहां पर क्या हुआ, कोई सिस्टम नहीं। देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां से हट गई, ऑक्सीजन यहां से हट गई, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पर इस जिंक का क्या हुआ है बेटा, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ। क्यों रिडक्शन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन यहां से हट गई। तो अब बैलेंस करेंगे, ये बेटा ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, एक कार्बन एक कार्बन, एक जिंक बैलेंस है। तो रिडक्शन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसने किया है, इस कार्बन ने किया है। तो कार्बन क्या है बेटा, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन है। क्यों, क्योंकि यही रिडक्शन कर रहा है। समझ गए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, एक Mg+O2, Mg+O2, ध्यान से देखो क्या बनेगा, MgO, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। देखो एडिशन ऑफ मेटल, इस मेटल को इसमें जोड़ रहे हैं, इस मेटल को इसमें जोड़ रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। बेटा देखो ध्यान से, एडिशन ऑफ मेटल यानी इस मेटल को इसमें जोड़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा रिडक्शन, रिडक्शन हो जाएगा। क्यों बेटा, एडिशन ऑफ मेटल, ये अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये पूरी रिडॉक्स रिएक्शन है, अभी बाद में देखेंगे। अभी इतना समझो रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। ठीक, आया समझ। चलो अब यहां पर देखो बेटा, हम रिडॉक्स रिएक्शन को दोनों को कंपेयर करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कैसे कैसे रिडॉक्स रिएक्शन होती है। आया समझ में, आ रहा हो अच्छा बेटा, तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो और दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, ठीक है। और अपना प्यारा सा चैनल तो है ही राज तारा अकेडमी, इस पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ठीक है। और अच्छे से अब इंग्लिश की भी सीरीज शुरू करने वाले हैं, मैम पढ़ाएंगी, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पर है रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। अब सबसे बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसको अच्छे से समझना है। हम ले लेते हैं Mg+O2, क्या बनेगा बेटा, MgO, बैलेंस करेंगे तो 2 यह बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पर क्या हो रहा था, ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ रही थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस मैग्नीशियम का क्या हो रहा होगा बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, एडिशन ऑफ O2, सही है, एडिशन ऑफ O2, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान से देखो, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, सॉरी एडिशन ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ मेटल, देखो एडिशन ऑफ मेटल, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। समझ गए बेटा, इसका हो रहा है रिडक्शन। क्यों, यहां पर हो रहा है एडिशन ऑफ मेटल। अभी हमने देखा था एडिशन ऑफ मेटल रिडक्शन होता था, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता था बेटा, ऑक्सीडेशन। तो इसमें ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बेटा। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। और एग्जाम्पल देखें, एक एग्जाम्पल और देखो, हम देखते हैं यहां पर H2 + Cl2 क्या बना,
HCl बनेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बैलेंस करना है। अब देखो ध्यान से, इस क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, देखो इस क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इस क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, समझ में आया? तो इस क्लोरीन का क्या हो जाएगा बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता था, रिडक्शन होता था। ठीक है बेटा, रिडक्शन होता था। क्यों? यहां पर है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता था, रिडक्शन होता था। अब इसका क्या हो जाएगा बताओ, हमने कहा था कि एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये नॉन मेटल है, ये जुड़ रही है, नॉन मेटल है, जुड़ रही है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। समझ गए बेटा? एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्यों? एडिशन ऑफ नॉन मेटल, तो ये रिएक्शन भी बेटा, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी रिडॉक्स है। अच्छा एक बात और समझते हैं, रिडक्शन किसका हो रहा है, क्लोरीन का। कौन कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कर रहा है। यहां पर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। तो जो रिडक्शन करता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। यहां कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन। समझ रहे हो? अब इस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कौन कर रहा है, क्लोरीन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन कर रहा है, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जो करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ गए? इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का। कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। कौन कर रहा है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटा, आया समझ? चलो नेक्स्ट देखो, ZnO+C क्या बनेगा, Zn+CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जिंक है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पर जिंक का क्या हो रहा है बताओ, जिंक का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। अभी हमने पढ़ा था, तो जिंक का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्यों रिडक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कौन कर रहा है, कार्बन कर रहा है। तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि यही तो कर रहा है रिडक्शन। समझ गए? यहां पर कार्बन का क्या हो रहा है, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ O2, ऑक्सीजन। सही है। तो इसमें देखो, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये रिएक्शन कहलाती है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है ये, रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ठीक, चलो एक टॉपिक और बच रहा है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाता है, जैसे सॉल्ट बन जाता है, ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम कहेंगे द रिएक्शन बिटवीन एसिड, क्या कहेंगे, द रिएक्शन बिटवीन acid and base is to form
salt and water is called neutralization reaction। ठीक है, एग्जाम्पल देखो बेटा, इजी है। NaOH ये क्या है? ये बेस है बेटा। इसमें हम डाल देते हैं HCl, ये क्या है? ये एसिड है। ये एक्वस में है बेटा, ये भी एक्वस में है। एक्वस में क्यों है? क्योंकि बेस है जो OH देता है वो एक्वस में ही देता है। अगर यहाँ पर एक्वस नहीं है तो ये अपने आयंस में टूटेगा ही नहीं। ये HCl है, ये जब टूटेगा जब इसके पास क्या होगा? एक्वस मीडियम होगा, वाटर होगा, तभी ये टूट पाएगा, वरना नहीं टूटेगा। इसलिए एक्वस लिया है हमने, तो क्या बनाएगा? ये कैसे टूटेगा? ये ऐसे टूट जाएगा, प्लस माइनस, ये ऐसे टूट जाएगा, प्लस माइनस। माइनस बेटा ऑक्सीजन पर है, यहाँ पर लिखते हैं ऐसा, तो ये इसके साथ चला जाएगा। ये देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये सॉल्ट के साथ चला जाएगा। ये ऐसे कह सकते हो, ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ जाएगा, क्या बनेगा? NaCl प्लस में क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा। ये वाटर बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करेंगे बेटा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, इसका मतलब है यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो। अब 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 क्लोरीन इधर हो गए, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो। अब 2 सोडियम उधर हो गए, 2 सोडियम यहाँ भी हैं। अब ये बैलेंस हो गई, तो ये क्या बना बेटा? ये सॉल्ट बना, प्लस में वाटर बना। ठीक है, बंद कर दो इसको। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। NaOH क्या बना? देखो H2SO4, ये क्या है बेटा? ये बेस, ये एसिड, ये टूट जाएगा। ये सारा एक्वस में ही है बेटा, ये भी एक्वस में है, ये टूट जाएगा ऐसे, ये भी ऐसे टूटेगा। इस पर कैसे आएगा? -2 + 1 माइनस प्लस। अब ध्यान से देखो, ये Na+SO4 के साथ चला जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पर कितने हैं? एक है प्लस, यहाँ पर 2 माइनस हैं, इसका मतलब 2 सोडियम की जरूरत पड़ेगी। तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर देखो, Na2SO4 प्लस में H2O। बैलेंस करो, बैलेंस करेंगे। यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 2, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? इधर देखो 2 हैं, वहाँ कितना है? 1, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन कितने हैं? इधर कितने हैं? 2 इधर हाइड्रोजन है, और 2 ये 4 हो गए। 2 हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर भी तो 4 हैं, ये बैलेंस हो गई। ये क्या है? सोडियम सल्फेट। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, नाम इसका क्या है बेटा? सोडियम क्लोराइड। ये है सोडियम सल्फेट। ठीक है, आया समझ? ये तो ये रिएक्शन बेटा थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इफेक्ट हमारे डेली लाइफ में क्या है। जैसे फूड पॉइजनस हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या है, और कोरोजन हो जाता है, जो हमारे मेटल्स का डिग्रेडेशन हो जाता है धीरे धीरे, वो सारा नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो बेटा कैसा लगा? विश यू ऑल द बेस्ट।